दोस्तों, आज की कहानी है भूत से शादी। चिंकी की दादी पूरे मोहल्ले में बच्चों को कहानी सुनाने के लिए मशहूर हैं। उनके पास हर तरह की कहानी होती थी। एक दिन रात को पूरी कॉलोनी की लाइट गई हुई थी। सभी बच्चे उन्हें घेर कर बैठ गए और कहानी सुनाने की जिद करने लगे। दादी ने तभी उन्हें कहानी सुनाना शुरू किया। हजारों साल पहले मेवाड़गढ़ में एक राजा हुआ करता था। उसका नाम था राजा धीरूदत्त। उसकी एक बेटी थी जिसका रूप सोने की तरह चमकता था, इसलिए उसका नाम रखा गया रूपवती। जब वह शादी लायक हुई तो उसके लिए अनेक राज्यों से रिश्ते आने लगे। राजा अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, इसलिए वह हर राज्य के राजकुमारों को परख कर ही अपनी बेटी के लिए वर तलाश रहा था। अब उन्हें उदयपुर के राजा शमशेर सिंह का राजकुमार बलबीर सिंह अपनी बेटी के लिए पसंद आ गया। राजकुमारी की शादी के लिए पूरे नगर को सजाया गया। समय से बारात आई और बलबीर सिंह के साथ रूपवती को विदा किया गया। रूपवती की डोली जंगल से गुजरते हुए जा रही थी। रूपवती को पालकी से उतारा गया तो उसने देखा कि एक बड़ी सी हवेली जंगल के बीचों बीच है। उसने बलबीर सिंह से पूछा, यह तुम्हारा राजमहल है? मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस इशारे से रूपवती को अंदर चलने के लिए कहा। अंदर पहुंचते ही बलबीर सिंह की आंखें लाल हो गई। वह जोर से चिल्लाया और रूपवती देखकर डर गई। कौन हो तुम? मैं प्रेत हूँ, मैं भूत हूँ। तुम्हारी शादी मुझसे हुई है। और अब वह हंसने लगा। बलबीर सिंह कहाँ है? उसे हमने मार डाला और हम तुम्हारी बलि ठीक 25 दिन बाद आने वाली अमावस्या को देंगे। रूपवती डर से कांपने लग गई। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वह रोने लगी। हमें एक लड़की की बलि देनी है और तुम्हारे पिता ने भी हम डाकुओं के गांव पर हमला कर हम सबको मार दिया था, इसलिए तुम बलि के लिए चुनी गई हो। अब उसने रूपवती को हवेली में कैद कर दिया। बेचारी रूपवती अपनी किस्मत पर आंसू बहाती रहती। एक दिन वह हवेली में घूम रही थी तो उसने देखा कि एक सुंदर सा सफेद रंग का कबूतर पिंजरे में बंद है। जैसे ही वह उसके पास गई, वह बोलने लग गया, रूपवती, मैं बलबीर सिंह का खास कबूतर हूँ। इन्होंने उसे मारकर मुझे यहाँ कैद कर दिया है। तुम्हारे साथ मेरी बलि भी दे देंगे और फिर इनका शैतान जिंदा हो जाएगा। शैतान का नाम सुनकर वह और डर गई। सुनो, परसों अमावस्या है। वह कल यह सभी भूत शैतान की पूजा करने के लिए जाएंगे। हम तभी निकल लेंगे। इस जंगल को पार कर एक नदी है, वहाँ एक नाव है। अगर हम उस नाव तक पहुँच गए ना तो यहाँ से निकल सकते हैं, मगर जंगल में एक चुड़ैल और एक प्रेत चमगादड़ भी है। तुम उस चमगादड़ को अपने गहने दे देना, क्योंकि वह बहुत लालची है। वह हमारी नाव तक पहुँचने में मदद करेगा। और बलबीर सिंह की तलवार भी साथ में ले लेना। अब वह परसों की रात कबूतर के साथ हवेली से निकल गई। कबूतर उसके कंधे पर था। दोनों बड़ी सावधानी से जंगल जा रहे थे। तभी चमगादड़ उसके पीछे लग गया। रूपवती ने उसे अपने गहने दे दिए तो वह उसकी मदद करने लगा। अब चमगादड़ ने कहा, तुम इस गुफा में रुको, मैं चुड़ैल को देख कर आता हूँ। काफी देर बाद भी जब वह नहीं आया तो उन्होंने गुफा से निकलने की
सोची, और जैसे ही वह बाहर निकले, चुड़ैल ने उन पर हमला कर दिया। उसने तलवार से चुड़ैल का सिर काट दिया। कबूतर बोला, रानी जल्दी करो, हम पहुंचने वाले हैं। रूपवती बुरी तरह हाफ रही थी। अब उसने देखा कि उसके कंधे पर कबूतर नहीं है। उसने आसपास देखा, मगर जब वह नहीं दिखा तो उसने भागते हुए नदी के किनारे पहुंचना ही ठीक समझा। अब वह उस नाव में बैठने वाली थी कि तभी वह कबूतर आ गया। रूपवती बोली, जल्दी मेरे साथ चलो। चलो तभी देखते ही देखते कबूतर एक बड़े गिद्ध में बदल गया। तुम्हारे कबूतर को हमने मार डाला है, और मैं अब तुम्हें उठाकर उस प्रेत के पास वापस लेकर जाऊंगा। अब वह रूपवती को पकड़ने ही वाला था कि चमगादड़ ने उस पर हमला कर दिया, और इतने में रूपवती नाव में बैठकर वहां से निकल गई और सुरक्षित अपने पिता राजा वीर सिंह के पास पहुंच गई। तभी लाइट आ गई, सभी बच्चे अपने घर चले गए। चिंकी ने पूछा, दादी उस शैतान का क्या हुआ? बेटा, वह भूत गांव से एक लड़की ले आए हैं और उन्होंने उसकी बलि दे दी। इसका मतलब शैतान जिंदा हो गया है। कहते तो यही है कि वह आज भी घूम रहा है, पता नहीं किस रूप में किसके घर आ जाए। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और चिंकी दरवाजा खोलती है। बेटा, मैं तुम्हारा चाचा हूँ, आज ही गांव से आया हूँ। दादी, गांव से चाचा जी आए हैं। चिंकी के अंदर जाते ही चाचा की आंखें चमकने लगी। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों, पूरी वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें।